छत्तीसगढ़ के बीजापुर इलाके में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई है। इस घटना ने पत्रकारिता से जुड़े तमाम लोगों को झंझोड़ कर रख दिया है। बताया जा रहा है कि मुकेश 1 जनवरी शाम से ही लापता थे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बीते 2 दिनों से लापता वहां के पत्रकार मुकेश चंद्राकर का शव पुलिस ने बरामद कर लिया है। मुकेश की हत्या कर उसकी लाश वहीं के स्थानीय ठेकेदार के यार्ड में मौजूद सेप्टिक टैंक में मिली है। इसको सेप्टिक टैंक में डालकर ऊपर से प्लास्टर कर दिया गया था। पुलिस ने जेसीबी मंगवाई और प्लास्टर को तोड़कर शव को बरामद किया गया है। यह भी सामने आ रहा है कि वह एक स्टोरी पर काम कर रहा था जिसमें 120 करोड़ रुपए का घोटाला होने का अंदेशा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह भी आरोप है कि जिस ठेकेदार के खिलाफ वह स्टोरी कर रहा था, उसी ठेकेदार के भाई ने नए साल के पहले दिन एक सुनियोजित तरीके से मुकेश चंद्राकर को फोन करके बुलाया और अपने साथ अपने यार्ड में ले गया। इसके बाद अन्य आरोपियों के साथ मिलकर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई। मर्डर के बाद पत्रकार के शव को सेप्टिक टैंक में डालकर ऊपर से प्लास्टर कर दिया गया। पत्रकार की हत्या करने वालों ने इतनी बेरहमी से उसका कत्ल किया कि उसको कत्ल करने के बाद उसके शव को सेप्टिक टैंक में फेंका और उसकी बॉडी को ऊपर से कंक्रीट से प्लास्टर कर दिया। पुलिस सेप्टिक टैंक को खोदकर मुकेश के शव को बाहर निकाल लिया गया है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। स्थानीय पत्रकारों के दबाव के बाद आखिरकार पुलिस ने संदेह के आधार पर ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के यार्ड में दबिश दी। इसके बाद कंक्रीट कर चुके सेप्टिक टैंक को तोड़कर मुकेश के शव को बाहर निकाला गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने भी ट्वीट करके पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उनका कहना है कि मुकेश जी का जाना पत्रकारिता जगत और समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। इस घटना के अपराधी को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने के निर्देश उनकी ओर से दे दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी इस घटना पर दुख जताया और लिखा, मैंने सोचा था कि स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर जी के मामले में न्याय मिलने तक इस पर राजनीति बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाजपा नेताओं के हद से गिर जाने पर मुझे कहना पड़ेगा कि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव, जिनके पास ही पीडब्ल्यूडी विभाग भी है, इतने ताकतवर हो गए हैं कि उनके पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए बड़े सड़क घोटाले को जब पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने उजागर किया तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। वे लिखते हैं कि इसी पीडब्ल्यूडी विभाग में जब आचार संहिता के दौरान पुल निर्माण का मामला विधानसभा में वरिष्ठ कांग्रेस विधायक कवासी लखमा द्वारा उठाया गया तो 10 दिन के बाद उनके घर ईडी को भेज दिया गया। सत्य यही है और साबित भी हो रहा है कि अब तो यह स्पष्ट है कि अरुण साव भ्रष्ट है। बीजापुर के पत्रकारों की बात माने तो यह एक सुनियोजित तरीके से की गई हत्या है। आरोप है कि ठेकेदार के भाई ने नए साल के पहले दिन एक सुनियोजित तरीके से मुकेश चंद्राकर को अपने साथ अपने यार्ड में ले गया और इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और उसकी हत्या करने के बाद पत्रकार के शव को सेप्टिक टैंक में फेंक दिया। बस्तर के पत्रकारों के मुताबिक इस हत्या से जुड़े सभी लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसके जो भी वैध अवैध निर्माण हैं उन पर बुलडोजर चलना चाहिए। एसपी जितेंद्र यादव का कहना है कि इस प्रकरण में किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हत्या में जो भी लोग शामिल हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार भी किया जाएगा। पत्रकार की हत्या की गई है, क्या कुछ मामला है सर, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, कल शाम को लगभग 7:30 बजे मुझे जो मुकेश चंद्राकर हैं, जो एनटीवी के संवाददाता थे यहाँ के और बस्तर जंक्शन भी चलाते थे, उनके भाई का कॉल आया था कि मेरा भाई लापता हो गया है 1 तारीख की सुबह, 1 तारीख की शाम से। तो उसके बाद हमने अलग अलग टीम बनाकर उसको ढूंढना शुरू किया और टेक्निकल इंट भी हमने जुटाए और उसके बाद जो लास्ट लोकेशन था उस पर हमने सर्च करना शुरू किया। आज शाम को करीब 5 बजे करीब हमें ये जानकारी मिली और हम जब जो एक टैंक है यहाँ पर जो ऑफिसर देख रहे हैं, वहाँ एक टैंक है, उसमें हमने जेसीबी से खोदा तो उसमें एक हमें शव बरामद हुआ। शव बरामद के बाद हमने जब शिनाख्ती की तो इनिशियल जो प्राइमा फेसी हमें जानकारी जो शव के पंचनामा से ये पता चला कि ये शव जो पत्रकार मुकेश चंद्राकर की है। इसमें हम जांच कर रहे हैं
हैं और जो भी संदेही हैं उनसे भी पूछताछ आगे की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और मैं बहुत ही जल्दी इसमें हमें सफलता मिलेगी और जो इस जो हत्या के जो पीछे हैं जो लोग हैं उनको हम गिरफ्तार करने में सर, सफल एक होंगे। घटना स्थल जो है ये किसका है सर, और उन पर क्या इस पूरे मामले में किसी तरीके की गिरफ्तारी की गई है? अभी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। ये जो घटना स्थल है सुरेश चंद्राकर जो एक ठेकेदार हैं उनका परिसर है जिसमें बैडमिंटन कोर्ट है, साथ में जो वर्करों के रहने के लिए व्यवस्था की गई है। यहाँ परिसर में एक टैंक है जहाँ शव बरामद हुआ है। अभी प्राइमा फेसी बहुत कुछ कह पाना संभव नहीं है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मेरी आप लोगों से यही निवेदन है कि इसमें थोड़ा धैर्य रखें और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें जो भी लोग हैं इन्वॉल्व हैं उनकी तत्काल ही गिरफ्तारी होगी और जो निर्दोष जिनकी हत्या हो गई है उनको न्याय मिलेगा। सर, कितने संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है? अभी ये बता पाना मेरे लिए संभव नहीं है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है और मैं जल्द ही इसमें खुलासा करूंगा। पत्रकार की हत्या ने पूरे देश के पत्रकारों को हिलाकर रख दिया है। पत्रकारों से जुड़ी संस्थाओं ने मुकेश की हत्या में शामिल गुनाहगारों को फांसी की सजा देने की मांग की है। इसी को लेकर अमृतसर प्रेस क्लब के प्रधान राजेश गिल ने भी घटना की कड़ी निंदा की। उनका कहना है कि पत्रकार का कत्ल पूरे देश व समाज को हिलाकर रख देने वाला है। यदि पत्रकार की सुरक्षा नहीं तो फिर पत्रकार किस तरह अपनी पत्रकारिता को अंजाम देगा और किस तरह से सच्चाई सामने आएगी। वैसे भी आज के जमाने में सच्चाई सामने लाना बेहद मुश्किल काम हो गया है। उन्होंने इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर घटना में शामिल आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है। उनका यह भी कहना है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए राज्य सरकारों को पुख्ता इंतजाम करने चाहिए।